मुझे तो छोटा ससुराल चाहिए। खन्ना परिवार में 5 सदस्य थे। प्रदीप, प्रदीप की पत्नी शीला, उसका बेटा गगन, गगन की पत्नी विमला और गगन की एक बहन कविता। आजकल उनके घर में कविता की शादी की बात चल रही थी। अब कविता की भी शादी हो जाए तो हम लोग गंगा नहा ले। हाँ भाग्यवान, सही कहा तुमने, लेकिन अपनी बेटी के लिए अच्छा लड़का मिलेगा कहाँ? दुनिया में अच्छे लड़के बचे ही कहाँ हैं? अरे ऐसी बातें ना करो, भगवान ने चाहा तो कोई संस्कारी लड़का मिल ही जाएगा। क्या बातें चल रही है? कविता की शादी की बातें कर रहे हैं। तेरी नजर में कोई अच्छा लड़का हो तो बता। मेरी नजर में एक अच्छा लड़का है। मेरी मौसी है ना, उनके पड़ोस में रहता है। बहुत अच्छा लड़का है और लड़का बहुत ही संस्कारी है। अरे भाभी, आपने इतनी जल्दी एक रिश्ता बता भी दिया। और क्या, 5G का जमाना है भाई। लेकिन तू 5G की स्पीड से घर का काम तो नहीं करती। माँ जी, आपको तो बस बहाना चाहिए ताना मारने का। अरे अरे, आप लोग शुरू मत हो जाओ, रिश्ते पर ध्यान दो। अगर खानदान अच्छा है तो उनको बुलवा लो। हाँ और क्या, बुलवा लो, चट मंगनी पट ब्याह करवा देंगे। पिताजी देखिए ना, माँ को कितनी जल्दी है मुझे यहाँ से भगाने की। अरे इसमें भगाना क्या, बेटियां तो पराया धनी होती है। कब तक स्कूल में बच्चों को पढ़ाती रहेगी? कब तक से क्या मतलब है? मैं तो शादी के बाद भी पढ़ाऊंगी। शादी करके जॉब छोड़ थोड़ी ना दूंगी। ठीक है, तुम शादी के बाद भी जॉब करना, मैं उन लोगों को बुलवा लेती हूँ। अगले दिन कविता को देखने लड़के वाले आते हैं। ये लोग मुझे सिर्फ देखने आए हैं या मुझे ले जाने के लिए बारात लेकर आए हैं इतने सारे लोग? हे भगवान। आइए आइए, बैठिए बैठिए, मैं कविता को बुलवाती हूँ। विमला, जाओ कविता को लेकर आओ। उसके क्या पैर नहीं है जो लेकर आऊं? कुछ कहा क्या तुमने? नहीं नहीं, कुछ नहीं, लेकर आती हूँ मैं। कविता को जो लोग देखने आए थे उनका काफी बड़ा परिवार था। आओ बेटा, सबके पैर छुओ। हे भगवान, इन सबके पैर छूते छूते तो मेरी कमर में दर्द हो जाएगा, लेकिन क्या करूं, छूना तो पड़ेगा। खुश रहो बेटा, खुश रहो, सबके पैर छूने की जरूरत नहीं है, थक जाओगी तुम, बैठो आराम से। गॉड, थैंक गॉड, बुढ़िया में अकल तो है, लेकिन मैं इतने बड़े परिवार में शादी नहीं कर सकती। कैसे मना करूं इस रिश्ते के लिए? क्या बात है बेटा, इतना चुप चुप क्यों हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं ना कम ही बोलती हूँ। फिर तो मेरे बेटे की लॉटरी लग गई। वो लोग काफी देर बैठकर बातें करते हैं और फिर सोचकर बताएंगे ये कहकर वहां से चले जाते हैं। लड़का तो अच्छा है, लड़के के साथ साथ परिवार भी बहुत अच्छा है। मैं तो कहता हूँ आपको इसी समय हाँ कर देनी चाहिए थी। पर मुझे ये रिश्ता पसंद नहीं आया। क्यों, तुझे क्या कोई राजकुमार चाहिए जो सफेद घोड़े पर बैठ कर आए और तुझे ले जाए? नहीं, मुझे इस लड़की की शक्ल अच्छी नहीं लगी। मेरी मानो कविता, शक्ल पर ध्यान मत दो, शक्ल तो कल को बदल जानी है, स्वभाव देखो। नहीं, मैं तो शक्ल भी देखूंगी। उनका फोन आए तो आप लोग मना कर देना। अरे पर सुन तो बेटा। नो मीन्स नो। ये बोलकर कविता वहां से चली जाती है। किसी को समझ में नहीं आता कि इसने मना क्यों कर दिया। फिर कुछ समय बाद एक और रिश्ता आता है। बड़ी मुश्किल से एक अच्छे खानदान का अच्छा दिखने वाला लड़का मिला है। अब इसमें कोई कमी मत निकालना। अरे ये क्या बात हुई, कमी होगी तो बताऊंगी ना। शादी एक बड़ा फैसला होता है, ऐसे थोड़ी ना कर लूंगी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, वो लोग आ गए हैं, 5 मिनट बाद बाहर आ जाना। हे भगवान, आई होप आज मेरी पसंद का रिश्ता आया हो, वरना मैं क्या करूंगी। चलो कविता, माँ जी बुला रही हैं। आओ आओ बेटा, यहाँ पर बैठो। शिट, आज भी भीड़ आई है। ये लोगों के इतने बड़े बड़े परिवार क्यों होते हैं? आपकी बेटी तो बहुत खूबसूरत है, मेरे बेटे के साथ इसकी जोड़ी बहुत सुंदर लगेगी। पर जोड़ी ज्यादा अच्छी भी नहीं होनी चाहिए, वरना नजर लग जाती है। क्या मतलब? अरे ये क्या बोल रही है तू? नहीं नहीं, मेरा मतलब बहुत ज्यादा खूबसूरती एक जगह पे इकट्ठा नहीं होनी चाहिए ना। जैसे ज्यादा मीठा इकट्ठा होने पर चींटियां आ जाती हैं, वैसे ही ज्यादा खूबसूरती होने पर काला साया चिपट जाता है ना। ये क्या बकवास कर रही है तू कविता, चुप हो जा। मुझे लगता है आप लोगों के बीच कुछ दिक्कत है, हम चलते हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो पगली है। हाँ तो हमें अपने बेटे के लिए पगली पत्नी नहीं चाहिए, समझे? अरे आंटी सुनिए तो। नमस्ते जी, माफ करिए हमें। वो लोग गुस्सा होकर वहां से चले जाते हैं, जिससे कविता के घर वाले कविता से बहुत नाराज होते हैं। कविता तेरा दिमाग खराब है क्या? उनके सामने ऐसी बात क्यों कह रही थी?
इसने बोला था कि लड़का दिखने में अच्छा होना चाहिए, तो मैंने इतनी मुश्किल से एक अच्छा खानदान और अच्छा दिखने वाला लड़का ढूंढा, पर इसने ये बदतमीजी कर दी। कोई दिक्कत या परेशानी हो तो सीधे सीधे बता दो। ये क्या हरकतें कर रही हो तुम? कहीं तेरा किसी से चक्कर तो नहीं चल रहा है? अरे भैया ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या बात है? आज तुझे बताना पड़ेगा। मैं इतने बड़े परिवार में शादी नहीं कर सकती, मुझे छोटा ससुराल चाहिए। छोटा ससुराल मतलब कितना छोटा? लड़का हो और उसकी माँ हो बस, और उसकी माँ भी ना कहीं जॉब करती हो। हे भगवान, कैसी सोच है इस लड़की की। अच्छा एक बात बता, तू तो खुद ही जॉब करती है, तो जॉब करने वाली सास क्यों चाहिए तुझे? ताकि दिन भर हमारे बीच लड़ाई ना हो, वो अपने काम में बिजी रहे और मैं अपने। माँ, बचपन से आपने इसकी अच्छे से पिटाई नहीं करी ना, इसलिए आज इसका ये हाल है। आपको जो समझना है समझ लो, लेकिन शादी मैं अपने हिसाब से ही करूंगी। लेकिन कविता, बड़ा परिवार होना एक अच्छी चीज है, मदद मिल जाती है, कभी अकेलापन महसूस नहीं होता। पहली बात, मुझे कभी अकेलापन महसूस होता ही नहीं, और दूसरी बात कि मदद की जरूरत वहीं पड़ती है ना जहाँ ज्यादा लोग होते हैं। जब घर में 2-3 लोग होंगे तो किस चीज के लिए मदद चाहिए बोलो? अरे अभी तुम समझ नहीं रही हो, बाद में पछताओगी। हाँ, आप तो यही दुआ कर रही होंगी ना। जबान पर लगाम रखो कविता, तुम्हारी भाभी सही कह रही है। सब लोग कविता को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कविता अपनी बात पर अड़ी रहती है। इत्तेफाक की बात थी कि 2 दिन बाद ही उनके घर ऐसे परिवार से रिश्ता भी आ जाता है जहाँ सिर्फ माँ और एक बेटा था। माँ, मुझे ऐसा ही परिवार चाहिए। हाँ तो क्या अभी चली जाएगी? चुपचाप बैठ, मुझे बात करने दे। जी तो सरला बहन, आपके परिवार में बस आप ही 2 लोग हैं? जी, मैं और मेरा बेटा जितेंद्र। मेरे पति का देहांत हुए 6 साल हो चुके हैं। तब से हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा है। बहू आएगी तो तीसरा सदस्य परिवार में जुड़ जाएगा। मैं जुड़ने के लिए तैयार हूँ। अरे चुप करना। माफ करिएगा, ये ऐसी ही है पगली सी। अरे ये तो अच्छी बात है, इंसान को खुश मिजाज होना ही चाहिए। वैसे आपको तो काफी दिक्कतें होती होगी ना, क्योंकि बेटा काम पर चला जाता होगा, आप अकेली रह जाती होंगी घर में। नहीं, मैं भी बैंक में जॉब करती हूँ। मुझे ये रिश्ता मंजूर है, बाकी आप लोगों को जो बात करनी है कर लो। कविता की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं, लेकिन कविता तो सीरियस थी। आखिरकार उसकी शादी जितेंद्र से हो जाती है। हालांकि शादी से पहले भी उसके घर वालों ने उसे समझाया था, पर वो नहीं मानी। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, मैं जैसा परिवार चाहती थी मुझे एग्जैक्ट वैसा ही परिवार मिल गया। क्या सोच रही हो कविता? कुछ नहीं, बस ये सोच रही थी कि मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे आप जैसे पति मिले। पति मिले? पर मैं तो सिर्फ एक पति हूँ। आप भी ना बड़ी वो हो। अच्छा छोड़िए, माँ जी बुला रही है, आज मेरी पहली रसोई है ना। मत जाओ ना। अरे ऐसा मत करिए, माँ जी देख लेंगी ना। अच्छा ठीक है, जाओ, तुम भी ना बड़ी वो हो। कविता हंसती हुई वहां से भाग जाती है। तो बहू क्या बना रही हो अपनी पहली रसोई में? अंडा बना लूं? क्या? अरे मजाक करी माँ जी, खीर बना रही हूँ। अच्छा, मैं तो डर गई थी। ठीक है, तो खीर बना, मैं मेहमानों के साथ जाकर बैठती हूँ। ओके माँ जी, आप जाइए, मैं अंडा बना कर लाती हूँ। सॉरी, आई मीन खीर बना कर लाती हूँ। मार खाएगी तो मेरे हाथों। कविता खीर बनाकर लाती है और सबको खिलाती है। सब उसकी बहुत तारीफ करते हैं, वो भी बहुत खुश होती है। शुरू के कुछ दिन जब तक उन तीनों की छुट्टी रहती है तब तक तो सब ऐसे ही चलता है, लेकिन फिर ओह 3 बज गए, आज मैं स्कूल से आने में लेट हो गई। फ्रेश हो जाती हूँ, तब तक वो भी आ जाएंगे, फिर हम लोग घूमने जाएंगे शाम में। मैं आ गया कविता, एक कप चाय बना दो, सर में बहुत दर्द हो रहा है। जी अभी बनाती हूँ, आप थोड़ी देर आराम कर लेना, फिर हम लोग शाम में घूमने चलेंगे। ठीक है, माँ से पूछ लेना। इसमें माँ जी से क्या पूछना, इस घर में सारे फैसले माँ लेती है ना। वो ठीक है, लेकिन इतनी सी बात भी क्या उनसे पूछ कर करनी पड़ेगी? हाँ बिल्कुल, लेकिन अरे पहले चाय पिलाओ ना, सर का दर्द ना बढ़ाओ। कविता को जितेंद्र की ये बात बड़ी अजीब लगती है। वो उसे चाय लाकर देती है। तब तक सरला भी आ जाती है। माँ जी, शाम में हम लोग घूमने जा रहे हैं। ये क्या तरीका है बहू, तुम परमिशन मांग रही हो या अपना फैसला सुना रही हो? नहीं, फैसला नहीं सुना रही हूँ, बस बता रही हूँ आपको।
तो मैं भी तुम्हें बता देती हूँ कि घूमने जाने की कोई जरूरत नहीं है। पर क्यों? क्योंकि फिर घर अकेला रह जाएगा। मुझे शाम में कीर्तन में जाना होता है। हमारे पीछे घर में चोर घुस गए तो क्या होगा? अरे पर अब तक आप दोनों जब काम पर जाते होंगे, या अभी भी जब हम तीनों काम पर जाते हैं, तो घर खाली ही होता है ना। वो मजबूरी है, घूमने जाना मजबूरी नहीं है। दिन और रात में भी फर्क होता है। सूरज ढलने के बाद ज्यादा खतरा होता है, और तभी तुम घर को अकेला छोड़ दो? ये कोई बात हुई? अरे पर जितेंद्र, समझाओ अपनी पत्नी को। कविता, मैंने तुम्हें बताया ना कि इस घर में आखिरी फैसला माँ का होता है, तो क्यों बहस कर रही हो? और वैसे भी माँ सही कह रही है कि हम लोगों को फालतू में घर छोड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे यार, काश कोई होता जिसे मैं घर में छोड़कर जा सकती। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, पर ये गलत है। ऐसे तो हम लोग कभी भी घूमने नहीं जा पाएंगे। संडे को चलेंगे ना, दिन में। कविता नाराज होकर रूम में चली जाती है। जितेंद्र उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो सोने का नाटक करने लगती है। ऐसे ही एक दिन जब कविता अपने स्कूल से निकलती है तो जितेंद्र को फोन लगाती है। हेलो, मैं ये कह रही थी कि आज स्कूल के बाद मैं अपने घर चली जाऊं। रोज अपने ही तो घर जाती हो, आज फोन करके क्यों पूछ रही हो? अरे मेरे पति परमेश्वर, अपने घर मतलब अपने मायके चली जाओ। ओ, तो ऐसा बोलो ना। तुम एक काम करो, माँ को फोन करके पूछ लो। अरे यार, सॉरी, पर उनसे पूछना तो पड़ेगा, वरना वो मेरी बैंड बजा देगी। ठीक है, पूछती हूँ। कविता गुस्से में अपनी सास को फोन लगाती है। माँ जी फिर से कहीं वही ना बोलने लगे जो उस दिन कह रही थी, पर क्या करूँ, बात तो करनी पड़ेगी। हाँ कविता, क्या हुआ? जी माँ जी, मैं ये कह रही थी कि मैं अपने घर मतलब अपने मायके चली जाऊँ स्कूल के बाद। और घर पे खाना कौन बनाएगा? वो ना करो। अगर तुम मायके चली जाओगी तो खाना नहीं बनेगा, और दूसरी बात, घर में भी कोई नहीं होगा। मुझे कीर्तन में जाना होता है, और जितेंद्र का तुम्हें पता है, वो आजकल शाम में टहलने निकल जाता है। इसलिए एक इंसान को घर में होना ही चाहिए। तो इस हिसाब से मैं तो अपने मायके जा ही नहीं पाऊंगी। शादी करके ससुराल आई हो तो तुम्हारा घर अब यही है। कभी कोई फंक्शन हो तो चली जाना, ऐसे फालतू में जाने की जरूरत नहीं है। ये गलत बात है माँ जी। कुछ गलत बात नहीं है। जितेंद्र से पूछ लेना, मैं अपने मायके कितना जाती थी, और इतना ही मन हो रहा है अगर मायके वालों से मिलने का तो उन्हें यहाँ बुला लो। कविता को तो रोना आने लगता है। वो आगे बात भी नहीं कर पाती और फोन काट देती है। भगवान, ये क्या है? ये क्या हो रहा है? कहीं मैंने इस परिवार में शादी करके गलती तो नहीं कर दी? कहीं मेरे माँ बाप सच तो नहीं कह रहे थे कि परिवार बड़ा होना ही अच्छा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। खाना बनाने की और घर में किसी के ना होने की दिक्कत ही है ना, तो मैं एक नौकर रख लूंगी घर में। हाँ, बेस्ट आइडिया। ये सोचते कविता घर पहुंचती है और जितेंद्र से कहती है, मुझे ना घर में नौकर रखना है। ठीक है, माँ से पूछ लो। मेरा भी दिमाग खराब है जो मैं आपसे बात करने आ गई। डायरेक्ट माँ जी के पास ही जाना चाहिए था, क्योंकि आपके मुंह से तो बस एक ही बात निकलती है, माँ से पूछ लो, माँ से पूछ लो। अरे तो और क्या बोलूं माँ? रहने दो, आप जा रही हूँ उनसे बात करने। कविता जाकर सल्ला से बात करती है। माँ जी, हम तीनों ही जॉब करते हैं, तो घर में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं, तो मैं सोच रही थी कि घर में नौकर रख लेते हैं। कौन सी दिक्कतें आ रही है? सुबह नाश्ता बनाकर जाती हो तुम, वापस आकर खाना भी बना लेती हो। दिक्कत कहाँ है? यही तो दिक्कत है कि मुझे अपने लिए समय नहीं मिल पा रहा है। पिछले 26 सालों से मैं भी यही कर रही हूँ। मुझे तो कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, और अपने लिए तुम्हें क्यों समय चाहिए? छोटी सी बच्ची हो क्या तुम, जो तुम्हें गुड्डे गुड्डियों से खेलना है बैठ के? अरे माँ जी, आप हर बात को गलत ही ले जाती हो। मैं कोई बात को गलत नहीं ले जा रही हूँ। तुम्हें अगर अपने मायके के चक्कर लगाने के लिए या फालतू फोन पर बात करने के लिए समय चाहिए तो ये कोई कारण नहीं है। आपको जरा भी नहीं लग रहा कि आप गलत कर रही हैं? चलो ठीक है, अगर मैं मान भी लूं कि ये गलत है, तो 100 बात की एक बात यह है कि हमारे घर में बहू ही खाना बनाती है। बाहर के किसी के हाथ का खाना पसंद नहीं किया जाता। ये तो जबरदस्ती के नियम है। जो है सो यही है। तुमने सोच समझकर इस घर में शादी करी है। अब मैं और बहस नहीं कर पाऊंगी, मैं सोने जा रही हूँ। कविता पहले जो सिर्फ सोच रही थी, अब उसे उसका एहसास भी हो रहा था कि शायद सचमुच उससे इस परिवार में शादी करके गलती हो गई है। मुझे छोटा ससुराल चाहिए था, लेकिन इस छोटे ससुराल ने तो बड़ी दिक्कतें खड़ी कर दी है।
घर पे फोन करके माँ से बात कर लेती हूँ, थोड़ा सही लगेगा। हेलो माँ, कैसी हो? हाँ मैं तो अच्छी हूँ, तू कैसी है बेटा? आवाज से उदास लग रही है। हाँ माँ, उदास ही हूँ। आप लोग सही कहते थे, मुझे बड़ी फैमिली में ही शादी करनी चाहिए थी। अरे अब क्या हो गया मेरी बच्ची? कुछ नहीं, बस यूं ही। अब मैं अपने ससुराल की बातें आपसे शेयर तो नहीं करूंगी, लेकिन बस ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग सही थे। अरे पर हुआ क्या? बाद में बात करती हूँ, माँ जी बुला रही है। कविता फोन रख के सरला के पास जाती है, जहाँ जितेंद्र भी बैठा था। क्या हुआ माँ जी? तो मैं ये कह रही थी कि मैंने उस बारे में सोचा और मुझे एहसास हुआ कि तुम सही कह रही थी। घर में दिक्कतें तो हो रही हैं, इसलिए मैंने फैसला किया है कि तुम जॉब छोड़ दो, उससे सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। क्या? ये तो कोई हल नहीं हुआ समस्या का। मुझे मेरी जॉब से बहुत प्यार है, मैं जॉब नहीं छोड़ सकती। दिक्कत की बात तो तुमने ही की थी ना, और अब दिक्कत को सही करने के लिए तुम बलिदान देने को भी तैयार नहीं हो, तो सब कुछ सही कैसे होगा? तो आप मुझसे कह रही हो कि मुझे दो चीजों में से एक को चुनना पड़ेगा, या तो मैं अपना समय और अपना मायका चुन लूं, या अपनी जॉब। हाँ ऐसा ही कुछ। आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? माँ सही कह रही है, हम तो ऐसी ही बहू लाना चाहते थे जो घर में रहे। तो मुझसे शादी क्यों करी? हमें लगा था तुम शादी के बाद जॉब छोड़ दोगी। तो ठीक है, मैंने फैसला कर लिया है। मैं भले ही साल में 2 बार अपने मायके जा पाऊं और 1 बार घूमने जा पाऊं, लेकिन मैं जॉब नहीं छोड़ूंगी। आप ही ने कहा था ना कि ये मेरा घर है अब, तो ठीक है, मैं इस घर में रहूंगी और जॉब करूंगी। कविता ने कितना बड़ा पत्थर अपने दिल पर रखकर ये बात बोली थी, ये उन दोनों को नहीं पता था। उसे समझ में आ गया था कि इतना छोटा ससुराल उसके लिए सही नहीं है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी।